थैंक यू नीता जी। थैंक यू। ये छोटी छोटी क्लिप लेकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो विजडम एंड वेलनेस है, जो हमारे अंदर जो विजडम आता है और जो खुशी आती है, वेलनेस यानी कि जिससे हमें सुख प्राप्त होता है, हम स्वस्थ होते हैं, वो हमें किताबों से मिलता है। तो हमारा कल परसों का जो टॉपिक था उसमें अ, हमने डेली लाइफ की बात की थी। तो डेली लाइफ में फ्रेंड्स आपको अब ये जो किताबें हैं, जैसे पत्री जी ने बताया कि हमें रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स, उन्होंने राइट शब्द को जोड़ा कि आप जो एनलाइटन मास्टर्स हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए। तो शब्द आता है विजडम, है ना, और शब्द आता है वेलनेस। तो विजडम क्या होता है? विजडम वो होता है कि अ, उसको हम हिंदी में परिभाषित करते हैं प्रज्ञा। हम्म, कि जैसे हम कुछ कुछ पुस्तकें जब पढ़ते हैं, जैसे ही हम ध्यान में आते हैं तो ध्यान से हमें स्थिरता आती है, और उसके बाद फिर आता है स्वाध्याय, और फिर आता है साजन संगत। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मौन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम ध्यान के साथ स्वाध्याय करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें विजडम प्राप्त होता है, जो एनलाइटन मास्टर्स के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, एक पुस्तक है जो खुर्शीद भावनगरी की लिखी हुई है। जैसे इथरिक डबल एक पुस्तक है जिसमें हमें हमारे प्राण शरीर के बारे में बहुत गहनता से जानकारी प्राप्त होती है। तो पत्री जी ने बताया कि जो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो किताबों से हमें क्या प्राप्त होता है? किताबों से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो हम अनुभव के जरिए लेते हैं। अब जैसे ध्यान में हमें कलर्स दिखाई देते हैं, ध्यान में हमें हल्कापन होता है। धीरे धीरे जब हम ध्यान की साधना को बढ़ाते हैं तो हमारा जो अनेक जो शरीर हैं वो अलग अलग काम करने लगते हैं। तो जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद जी की जो पुस्तक है वो सबको पढ़ना चाहिए। चार समझौते एक पुस्तक है, हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, वो सबको पढ़ना चाहिए ना। यू कैन हील योर लाइफ, ये लुइस एल हे की पुस्तक है, वो सबको पढ़ना चाहिए। इन पुस्तकों के पढ़ने से हमें विजडम आता है। विजडम का मतलब ये होता है कि जो आप अनुभव लेते हो, अ, जब शरीर के भीतर की यात्रा शुरू होती है तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर की जो ये भीतर की यात्रा है, जिसमें हमें हल्कापन लगता है, कभी भारीपन लगता है, कभी हमें कलर्स दिखते हैं ना, कभी कभी हमें कुछ अलग अलग तरह की पिक्चर्स दिखती हैं, क्लियर वॉइंस होने लगता है, यानी कि हमें आंख बंद करने के बाद वो प्रकाश दिखने लगता है, ब्रह्मांड दिखने लगता है, क्लियर ऑडियंट होने लगता है कि हमें कुछ कुछ अलग अलग तरह की अ, बातें सुनाई देने लगती हैं, ऋषि मुनियों की बातें सुनने लगती हैं। तो ये सारी बातें हमें उन पुस्तकों से, एनलाइटन मास्टर्स ने जो लिखी है, अ, उनसे हमें पता लगता है कि हाँ, हम भी भगवान हैं, हम भी कॉन्शियसनेस हैं, हम भी कॉस्मिक एनर्जी से बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अलग अलग मास्टर्स की, जो एनलाइटन मास्टर्स हैं, उनकी बुक्स पढ़ना चाहिए। तो राइट रीडिंग राइट स्पिरिचुअल बुक्स। तो आप अपने अभी एक जैसे डायरी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे ही आप कोई एक पुस्तक जरूर से जरूर शुरू करिए। चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो चार समझौते हो, चाहे वो यू कैन हील योर लाइफ हो, और आप और भी पुस्तकें, अनेकों पुस्तकें आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप में अ, डाल दी जाएंगी, जिसमें जो आपको क्लिक करेगा कि हाँ, मैं ये पुस्तक पढ़ सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप भगवत गीता, चार समझौते, ऐसी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। तो विजडम आता है। विजडम का मतलब ये होता है कि जब आप किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ कि विजडम क्या होता है और कैसे हमें
जानकारी से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान से हम अनुभव प्राप्त करते हैं, और अनुभव के बाद फिर हमें उस अनुभव होने के बाद एक स्थिरता आ जाती है और हमें वो प्रज्ञा की तरफ लेकर जाती है कि यस, जैसे मम आत्मा सर्वभूतात्मा, जब भगवत गीता पढ़ने लगे तो जब पता लगा कि अ, सभी के भीतर वही आत्मा ब्रह्म समाया हुआ है ना, तो ये बातें किताबें पढ़ने से आती हैं जब भगवत गीता पढ़ते हैं। सेम इसी तरीके से जब पहली बार जब ध्यान साधना शुरू की तो ऑटोमेटिकली जब बॉडी अपने आप जब अंदर के शरीर ट्रेवल करते हैं, तो मेरी पहली जो पुस्तक थी वो थी ए सोल जर्नी पुस्तक थी, पीटर रेशेलू की लिखी हुई। मुझे पता भी नहीं था कि पीटर रेशेलू कौन है, सोल जर्नी पुस्तक क्या है। ध्यान साधना में आने से पहले किसी पुस्तक की जानकारी नहीं थी, लेकिन ध्यान से हमारे भीतर की जब सूक्ष्म शरीरों की यात्रा शुरू होती है, तब हमें ऑटोमेटिकली वो एक नेचुरल इनहेरेंट जो हमारे भीतर का चित्त है, जो सोया हुआ होता है, वो जाग जाता है। चित्त की जागृति होती है। एक चित्त होता है जो चित्त की वृत्तियां, एक चित्त होता है जो हमारे हमेशा आत्म तत्व से जुड़ा रहता है। तो एक जर्नी है नीचे से ऊपर की तरफ, एक जर्नी है ऊपर से नीचे की तरफ। और हमारी जो जर्नी है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्थूलता और फिर सूक्ष्मता, तो हमारी जर्नी सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ शुरू हो जाती है। तो विजडम का मतलब यह है कि फिर हमें बाहर का जो एक सोसाइटल जो नॉलेज है उसकी बजाय जो एनलाइटन मास्टर्स की जब किताबें पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हम सिर्फ स्थूल शरीर नहीं हैं, हम मशीन्स नहीं हैं। हम मशीन्स, जो हमारा हार्डवेयर है उसके भीतर हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म शरीर, छोटी छोटी कोशिकाओं के भीतर जो सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए हम काम करते हैं। जैसे कि पहले दिन बताया था कि हम 24 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। ये कैसे पता लगा मुझे? मुझे पता लगा कि जब मैंने पुस्तक पढ़ी, आयुर्वेदा की पुस्तक पढ़ी, तब पता लगा कि ये सिर्फ स्थूल शरीर नहीं है, इसके साथ इंद्रियां हैं, मन है ना, और उसके साथ हमारा कॉस्मिक इंटेलिजेंस काम करता है, आत्म तत्व ऊपर अपने एक ऑब्जर्वर की भांति काम करता है, और उसके साथ ये जो हमारे हाथ पैर हैं ये एक इंस्ट्रूमेंट की भांति काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको एक नियम बनाना है आज से कि डेली रूटीन में आप अपना 1 घंटा, आधा घंटा, सुबह शाम, जब भी आपको समय मिले अपने फ़ोन को बंद करें। फ़ोन को बंद करने के बाद आप एक पुस्तक को पढ़ना शुरू करें, और पुस्तक का पढ़ने का आप देखें कि पुस्तक में से आप क्या चीज़ वो असेंस निकालते हैं। जैसे अभी आपने देखा पत्री जी की वीडियो में कि इतनी सारी बुक्स का उन्होंने कहा गुड बेटर बेस्ट, कि गुड और बेटर को छोड़कर जो बेस्ट आपको लगता है कि जो असेंस है किताबों का, वो असेंस निकाल कर हम अपने जीवन में उसका प्रयोग करें। तो विजडम ये होता है कि जिससे हमें वो प्रज्ञा तक हमें हमारी जर्नी को लेके जाता है। एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है हमारी ज़िंदगी का कि जहाँ पे हम उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैंने लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा, तब पता लगा कि ऑटो राइटिंग क्या होती है। उससे पहले ऑटो राइटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। थियोसॉफिकल सोसाइटीज़ की बुक पढ़ी, इथरिक डबल बुक पढ़ी, एस्ट्रल बॉडी की बुक पढ़ी, मेंटल बॉडी की बुक पढ़ी, सुप्रा मेंटल बॉडी की जब बुक पढ़ी, तब पता लगा कि अरे हम तो सिर्फ स्थूलता के अंदर ही अभी डूबे हुए थे। लगभग 30 साल का उम्र तक तो हम स्थूलता को ही जान रहे थे आयुर्वेदा पढ़ने के बावजूद भी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आने लगे तो समझ आने लगा कि ये स्थूलता के पीछे जो इतनी सारा जो वर्क है हमारा, जो हम कई कई जन्मों में जब करके आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा जो पोर्टल है वो खुलने लगता है। इथरिक डबल से ही पता लगा कि जो हमारा प्राण में शरीर है उसके भीतर हमारा ब्लूप्रिंट बनता है। जो नए नए आजकल जो साइंटिस्ट हैं, जैसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी हैं, उनका नाम है रूपर्ट शेल्ड्रिक। अब रूपर्ट शेल्ड्रिक के बारे में अगर मैं ना पढ़ती तो मुझे ये नहीं पता लगता कि हमारे
प्राण शरीर के अंदर वो इम्प्रिंट्स बनते हैं। हम मॉर्फोजेनेटिक फील्ड, एक पुस्तक है उनकी। तो अभी रिसेंटली ही मैंने उस पुस्तक का और ज़्यादा गहराई में, बार बार उस पुस्तक को पढ़ने से ये पता लगता है, मॉर्फो मतलब आपकी बॉडी, मॉर्फोजेनेटिक यानी कि आप, जो आपके जीन्स हैं, जो डीएनए है, उसके चारों तरफ जो वो कॉन्शियसनेस है, जो बॉडी है, सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए जो प्रिंट्स बनते हैं वही आपकी बॉडी बॉडी के स्वरूप, मतलब स्वरूप में आ जाते हैं। तो अगर ये पुस्तकें हम ना पढ़ें तो फिर हमें वो विजडम, यानी कि हमें नॉलेज, वो प्राप्त नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको पुस्तकें ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। कोई भी एक पुस्तक लगाइए और उसको बोल बोल कर पढ़िए। एक मेरी अपनी पर्सनल हैबिट है कि मैं उसको बोल बोल कर पढ़ती हूँ। और एक बार नहीं, बहुत बार जब हम पढ़ते हैं तो नई नई चीज़ों का पता लगता है। कुछ चीज़ें हमारी पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो ऐसे करते करते जब हमने ये पुस्तकें जब हम पढ़ते हैं तो फिर वेलनेस आती है। वेलनेस का मतलब ये होता है कि एक होता है हेल्थ, हेल्थ एंड वेलनेस, दो शब्द लिखे जाते हैं आजकल। और यूनाइटेड नेशन में ने 21 दिसंबर को ये निर्णय लिया कि हम एक योगा डे के साथ साथ मेडिटेशन डे भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आज पूरी दुनिया को ये पता लग गया कि जो वेलनेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो पूरी दुनिया आज जानना चाहती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम शरीर के साथ साथ हमारे भीतर जो सूक्ष्म शरीर है वो काम करते हैं, और मेडिटेशन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय यानी कि किताबें पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम किताबें पढ़ते हैं तो उससे हमें वेलनेस का पता लगता है कि हाँ, वेलनेस का मतलब ये होता है कि जो हमारे मन के अंदर जो ड्युअलिटी आती है, उस ड्युअलिटी को हम दूर करते हैं ना। तो जब हमें पता लगा कि हम सिर्फ स्थूल नहीं हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ड्युअलिटी दूर रही। अब जन्म और मृत्यु जब पता लगा कि देर इज नो डेथ, ये एक बुक है, सेट स्पीक्स, जेन रॉबर्ट्स की लिखी हुई। तो जब तक वो नहीं पढ़ा था तब तक पता नहीं था कि अच्छा, हम डेथ से डरते थे। लेकिन जैसे ही ये पता लगा तो उसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगा कि अरे, सेज स्पीक्स पुस्तक क्या लिखती है। वो लिखती है कि जो अनेकों कोशिकाओं के बंडलों से जो हम बने हुए हैं, हर प्रतिपल अनेक कोशिकाएं मर रही हैं और अनेक कोशिकाएं अ, जीवित हो रही हैं, फिर से जन्म ले रही हैं। तो जब एक कोशिका की डेथ होती है तब तो हमें पता नहीं लगता। तो ऐसे जब बहुत सारी कोशिकाएं, और जब वो उनकी डेथ होती है तो उसको हम मृत्यु बोल देते हैं। बट हम, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा आत्म तत्व है, वो इटर्नल है, वो मरता नहीं। हम यहाँ पे ट्रेवलर की तरह आते हैं। जैसे जो हमारा रियल जो घर है वो यहाँ नहीं है, वो कॉन्शियसनेस का जो सागर है जहाँ से हम ट्रेवल करके आते हैं, वो हमारा घर है। हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेवलर हैं। टेम्परेरी हमारा घर यहाँ पर है, धरती है। उसके बाद फिर हम वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो लॉ ऑफ कर्मा का जो साइकिल है वो तब तक चलता रहता है जब तक हम उस कॉन्शियसनेस के सागर के साथ एक जैसे ना हो जाए। तो ये जो जर्नी है, विजडम और वेलनेस थ्रू स्पिरिचुअल रीडिंग, ये जर्नी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम किताबें पढ़ें। और जो एनलाइटन मास्टर्स हैं उनकी किताबें पढ़ने से हमें अपने बारे में जानकारी होती है। पूरे ब्रह्मांड, जो ये प्रकृति है, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में जानकारी होती है। और मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो बुक्स पढ़ी तो उससे पता लगा, अब जैसे हम मिनरल किंगडम बोलते हैं, सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी में जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, अंदर से सवाल तो आते ही हैं। तो पता लगा कि सबसे पहले एलिमेंटल किंगडम, उसके बाद मिनरल किंगडम, उसके बाद प्लांट किंगडम, उसके बाद एनिमल इंसेक्ट किंगडम, उसके बाद ह्यूमन किंगडम, और उसके बाद अनेकों किंगडम हैं जहाँ पे हम एंजल्स बोलते हैं ना, एलियंस बोलते हैं, एरियंस बोलते हैं। ये सब अलग अलग किंगडम्स की बात करते हैं। तो अगर हम बुक्स ना पढ़ते
तो हमें ये बात पता ही नहीं लगती कि एलिमेंटल किंगडम क्या होता है। अगर हमारे चारों तरफ से हवा गायब कर दी जाए, उन्होंने कहा एलिमेंट्स वी आर मेड अप ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम इन सब से मिलके बने हुए हैं। हमारे अगर इस कमरे से जहाँ पर हम बैठे हैं, अगर यहाँ से ये एलिमेंट्स ही गायब कर दे तो सृष्टि हिल जाएगी। जैसे आजकल पूरी दुनिया में पेड़ों को काटा जा रहा है, कहीं कहीं बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, कहीं कहीं मनुष्य अपनी बुद्धि से सब चीजों को तहस नहस कर रहा है। लेकिन प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति का जो मैथमेटिक्स है, वो समझ आया कि हमारा जो ब्रेन है वो लिमिटेड है। और जो अनलिमिटेड जो काम होते हैं, एक पत्ते का डिजाइन कैसा है, पत्ता कितना छोटा होता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो अपनी उम्र लेता है, उम्र लेने के बाद वो सूखता है, सूखने के बाद वो गिर जाता है, गिरने के बाद वो फिर से धरती में मिल जाता है। ये कौन कर रहा है? ये प्रकृति का जो मैथमेटिक्स है वो कर रहा है। तो ये कहाँ से पता लगा? ये पता लगा, ये समझ आई कि पुस्तकें पढ़ने से। और फिर उससे एक खुशी मिलती है। वेलनेस का मतलब खुशी। आप अपने आप को हील करते हो। अरे, हम तो फिर से आने वाले हैं, यहाँ पे ट्रेवलर्स हैं, हमारी तो मृत्यु होती नहीं है। जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तब हमें ये जानकारी मिलती है कि अच्छा, एलिमेंटल किंगडम था, मिनरल किंगडम है, उनकी कॉन्शियसनेस बहुत कम होती है। ये ईंटों का जो घर बना है, सीमेंट आई है, ये मिनरल किंगडम से आई है। तो हमें इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उससे पहले हम रिस्पेक्ट नहीं करते। हम नॉर्मली घर में अपने रहते हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य में और एक ध्यान करने वाले मनुष्य में फर्क हो जाता है। वो रिस्पेक्ट करता है, पेड़ पौधों की रिस्पेक्ट करने लगता है, क्योंकि ये एक स्टेप टू स्टेप प्रकृति का मैथमेटिक्स है। प्रकृति अपने मैथमेटिक्स को तोड़ती नहीं है ना। जैसे हम ध्यान में जब बैठते हैं और ध्यान से बाहर आते हैं तो हमेशा थैंक यू करना चाहिए। वो थैंक यू इसलिए करना चाहिए क्योंकि पेड़ पौधों के बगैर भी हम नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। हम मिनरल किंगडम के बगैर भी जिंदा नहीं रह सकते। अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। पूरा सृष्टि का मैथमेटिक्स हिल जाता है। और हम, भगवत गीता तो ये बोलती है कि हम प्रकृति के उस महासागर में रहते हैं। प्रकृति के महासागर में सतुरजतम तरह की प्रकृतियां, अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के पशु पक्षी हैं, भांति भांति के पत्थर हैं, भांति भांति के एलिमेंट्स हैं ना। तो हम इसी महासागर में रहते हैं। ये समझ कैसे आती है? इसी को विजडम बोला जाता है कि जब हम ये पूरा समझ आ जाता है। तो भगवान कृष्ण ने जैसे मुंह में अपने ब्रह्मांड को दिखाया था, वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर ही तो है सब कुछ, अर्जुन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर ही ये जितने भी किंगडम हैं, उनकी कुछ 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 इंफॉर्मेशन, मेमोरीज छुपी रहती हैं। कहीं पे पंच महाभूत में हम पृथ्वी तत्व हैं, कहीं पर हम जल तत्व हैं, कहीं पर अग्नि तत्व हैं, कहीं पर वायु तत्व हैं और कहीं पर आकाश तत्व हैं। ये कहाँ से जानकारी मिलती है? ये जानकारी ध्यान के माध्यम से ऊपर से जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाती है तो वो जगाती है, हमें एनलाइटन करती है। कॉन्शियसनेस रोम रोम में बसने लगती है और उसके साथ हमारे अंदर से एक आवाज आती है कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें कुछ और सेवा करनी चाहिए, विशुद्ध प्रेम भेजना चाहिए ना, दूसरों को सुख भेजना चाहिए। तो ये जो सारी जानकारी है, ज्ञान है, ये हमें किताबें पढ़ने से आता है। और जैसे जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक पावर आती है, एनकरेजमेंट मिलता है ना, और गहरी शांति आती है। तो फ्रेंड्स, आप सब अ, पुस्तकों को देखिए। हम कुछ पुस्तकें आपको भेजते हैं जो राइट स्पिरिचुअल बुक्स हैं। और एक पुस्तक या दो पुस्तक जरूर से जरूर अपनी लाइफ में एक एक कहते हैं कि एक बेस्ट चीज प्लस, यानी कि योग का मतलब कि आप एक पुस्तक लगाएं, दो पुस्तक लगाएं और पढ़ना शुरू करें। और उस पुस्तक को बिल्कुल एक जगह ऐसे रखते हैं कि वो सामने दिखाई दे, ताकि ये पुस्तक रोज एक रेगुलरिटी बने और उस रेगुलरिटी में आप उस पुस्तक को पढ़ें। जैसे ही मेडिटेशन खत्म हो उसके तुरंत बाद भी आप पढ़ सकते हैं। एक प्रैक्टिस बनाइए, मतलब एक टाइम की मैनेजमेंट करिए कि अभी फ़ोन एक तरफ और किताब पढ़ना शुरू, बोलना शुरू। एक सिंट पता लगता है कि हम कैसा बोलते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र खुलता है। इतने फायदे हैं बुक्स पढ़ने के।
स्पिरिचुअल रीडिंग के इतने फ़ायदे हैं, अनंत अनंत फ़ायदे हैं। जो हमारे भीतर एक्सपीरियंसेस हैं, उनका हमें पता लगने लगता है। तो ये जितने भी किंगडम्स पता लगा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबें पढ़ने से पता लगा। जैसे पत्री जी ने कहा कि कार्लोस कैस्टेनेडा की बुक पढ़िए। अब वो पुस्तक जब पढ़ रहे थे और रूमी की बुक पढ़ रहे थे, तो ये पता लगा कि सूफिज्म क्या होता है। अगर रूमी को नहीं पढ़ते तो सूफिज्म पता नहीं लगता ना। तो जलालुद्दीन रूमी, अब जलालुद्दीन रूमी को अगर नहीं पढ़ा होता तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये विशुद्ध प्रेम क्या होता है ना। और वो खोए रहते थे, उनको यही नहीं पता होता था कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं। वो ऊपर से उतरता था और वो बोलते थे। लेकिन उनके एक दोस्त आए और उन्होंने कहा कि तुम्हें तो लिखना चाहिए, और वो दोस्त गायब हो जाते हैं। क्योंकि आसपास की दुनिया है ना, वो जो नफरत करती है, जेलस करती है, तो वो गायब हो जाते हैं। तो वो कुछ सालों तक अपने घर में वापस नहीं आते। उनकी बायोग्राफी जब पढ़ा तब पता लगा कि अंदर का, तो उनके दोस्त आके कहने लगे कि मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम बाहर क्यों इतने सालों से मुझे ढूंढ रहे हो। तो ये किताबें पढ़ने से हमें पता लगता है कि हमारी जो भीतर की जर्नी है, भीतर जो छुपा हुआ है, हम उसको बाहर निकालते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रज्ञा। जो और प्रज्ञा आ जाती है, तब फिर हम उस प्रकाश की तरफ चल पड़ते हैं। तो अनेकों किताबें हैं। आप बायोग्राफी पढ़िए, किसी भी इनलाइटन मास्टर की जब बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत पता लगेगा कि जो हमारे चारों तरफ जो हमारे ऋषि मुनि हैं, गुरु हैं, वो इसी शरीर में रहते हुए और इसी शरीर में रहते हुए वो एनलाइटेंड हुए। हमारे 10 गुरु है ना, गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया, अंदर से चैनल्ड होते थे, बोलते थे, राग बन जाता था। तो जो आज के राग हैं, संगीत के राग हैं, वो राग अब हम, अगर हम खुद में बैठते हैं, तब हम वो राग कैसे कनेक्ट होते हैं। तो हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी हुई हैं, पतंजलि सूत्र ना, जिससे हमें पता लगता है कि यम क्या है, नियम क्या है, हम उसको फॉलो करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, टाइम देखते हैं, टाइम होने वाला है। तो आप अपनी डायरी को मेंटेन करिए, डायरी में लिखते रहिए जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके अनुभव हैं। जरूर से जरूर, 24 घंटे बहुत होते हैं हमारे पास। 6-7 घंटे सोते हैं, 6-7 घंटे हम अपनी डेली रूटीन को करते हैं, फिर भी 12 घंटे हमारे पास बच जाते हैं। कुछ देर के लिए हम 9 से 5 की जॉब जाते हैं, कुछ हमारा घर के काम होते हैं, उसके बावजूद भी हमारे कुछ घंटे बच जाते हैं। तो कुछ परसेंट हमें अपने उन किताबों को पढ़ने के लिए देना चाहिए, और एक रेगुलरिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे स्लाइड में नीता मैम ने दिखाया था कि हमारी रेगुलरिटी, हमारी ऑनेस्टी हमारे प्रति, वो जरूर से जरूर होना चाहिए। तो हम आज आपको चार समझौते की एक पुस्तक है जो आपको पीडीएफ के रूप में भेजेंगे, और एक यू कैन हील योर सेल्फ जो लुइस एल हे की है, वो एक पिक्चर भी है, आप जाकर देख सकते हैं नेट के ऊपर। और अगर पुस्तक पढ़नी है तो हिंदी में वो पुस्तक हम आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल कराते हैं। तो जैसे चार समझौते पुस्तक है, वो हमारी रोज जो दिनचर्या में हमारी कुछ कुछ स्ट्रगल्स आती हैं, कुछ कुछ हमारा ड्यूअल माइंड होता है, तो उससे रिलेटेड चार समझौते की एक पुस्तक है, वो आप जरूर पढ़िए। डायरी को मेंटेन करिए, और डायरी को मेंटेन करने के बाद आप जरूर से जरूर किताब पढ़ने का एक नियम बनाइए। ओके।